एवरीवन, आज हम करने वाले हैं अबाउट दी पोरीफेरा। पोरीफेरा के हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन के बाद हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी देखेंगे। सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पोरीफेरा के? सो दे हैव द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन and they are sessile, means they are attached to the rocks, mostly marine होते हैं except the spongilla जो कि fresh water है। asymmetrical होते हैं mostly except the leucosolia and scypha। diploplastic होते हैं। diploplastic का मतलब है that their body wall consists of dermal layer and the gastral layer. In between these two layers is the non-cellular mesoial layer. So अगर हम उनके skeleton की बात करें तो उनका जो skeleton रहता है that is the made up of the calcium carbonate and the silica और the spongin fibers, और हो सकता है कि किसी किसी में absent भी हो। कैनाल सिस्टम की बात करें तो बॉडी जो है that is perforated by numerous pores, उनकी बॉडी पे काफ़ी सारे pores होते हैं। ऑस्टिया के थ्रू जो है पानी अंदर आता है एंड ऑस्क्यूलम के थ्रू वो बाहर जाता है। सो उनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम होता है। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम। सबसे पहले अगर हम सिंपलेस्ट वाला देखें तो उसमें क्या होता है कि ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर एंटर हुआ और स्पॉन्जोसील में गया और फिर ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर आ गया। तो इसको आप इस तरीके से हम सिंपली ड्रॉ भी कर सकते हैं कि अपने पास इस तरीके से यहाँ पर। ओके, सो दिस ब्लू वन इज़ द वाटर। तो ये वाटर जो है वो ऑस्टियोपोर के थ्रू, दीज आर द ऑस्टियोपोर्स। ओके, ये क्या है? ऑस्टियोपोर्स। जो सेंटर में आपको दिख रहा है दिस इज़ द स्पॉन्जोसील एंड ये जो एंड में आपको दिख रहा है दिस इज़ द ऑस्क्यूलम। So this is the osculum। अब क्या होता है कि पानी जो है वो एंटर हुआ किसके थ्रू? ऑस्टियोपोर्स के थ्रू। दीज आर द ऑस्टियोपोर्स। तो ऑस्टियोपोर्स के थ्रू पानी अंदर एंटर हुआ, स्पॉन्जोसील में आया, स्पॉन्जोसील से बाहर किसकी तरफ, मतलब जो बाहर है, बाहर कैसे जाएगा? ऑस्क्यूलम के थ्रू वो बाहर जाएगा। सो दिस फर्स्ट वन इज़ द एस्कॉन टाइप। एस्कॉन टाइप में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या हुआ? ऑस्टियोपोर्स से स्पॉन्जोसील में गया और स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम के थ्रू पानी जो है वो बाहर चला गया है। नाउ द सेकेंड टाइप इज़ द साइकॉन। साइकॉन जो हमारे पास सिस्टम होता है, साइकॉन टाइप का जो वाटर कैनाल सिस्टम है उसमें क्या होता है? ऑस्टिया से कहाँ पे जाएगा? ऑस्टियो से इनकरेंट कैनाल के अंदर, फिर इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल से एक्सकरेंट कैनाल और वहाँ से फिर स्पॉन्जोसील में और फिर स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम में जाएगा। सो हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इन द सेकेंड डायग्राम यू कैन सी कि वो फाइनली स्पॉन्जोसील से क्या होता है? बाहर निकल जाता है, ऑस्क्यूलम के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। वहीं अगर हम ल्यूकॉन सिस्टम की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपको थर्ड डायग्राम दिख रहा है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखने में ही है ये, एंड इट इज़ वेरी एफिशिएंट सिस्टम। एग्जाम्पल इन द स्पॉन्जिला। तो ऑस्टिया से क्या हुआ? इनकरेंट कैनाल में गया, फिर वहाँ से फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जाएगा, फिर वहाँ से एक्सकरेंट कैनाल के अंदर एंड फिर स्पॉन्जोसील और फाइनली ऑस्क्यूलम के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। सो डेमोस्पॉन्जी के अंदर क्या होता है कि जो ल्यूकोनॉइड कंडीशन होती है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लार्वल स्टेज, जिस लार्वल स्टेज को हम बोलते हैं रेगॉन। सो जो कैनाल सिस्टम होता है रेगॉन लार्वा का दैट डज नॉट अकर इन एनी ऑफ द अडल्ट स्पॉन्ज, तो वो सिर्फ लार्वा स्टेज में ही होगा। सो वहाँ पे क्या होता है कि दे हैव अ ब्रॉड बेस, हाइपोफोर एंड अ स्पेशियस स्पॉन्जोसील। सो डाइजेशन की अगर हम बात करें तो डाइजेशन जो है वो फिल्टर फीडर सिस्टम रहता है उनके अंदर, यानी कि दे टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया एंड द प्रोटेस्टेंट्स। और डाइजेशन जो होता है वो इनसाइड द फूड वेक्यूल होता है, मीन्स इट इज़ इंट्रासेलुलर एंड फूड इज स्टोर इन द थीसोसाइट्स। सो अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो वो बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता है। सर्कुलेशन जो होता है दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ द अमीबोसाइट्स, जिसको हम ट्रोफोसाइट्स बोलते हैं, जो कि उनकी डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं। एक्सक्रीशन जो होता है वो अमोनिया
के फॉर्म में होता है, सो दे आर अ मोनोटेलिक इन नेचर। नर्वस सिस्टम क्या होता है? ओनली फाइलम इन द एनिमल किंगडम विदाउट एनी नर्व सेल। तो ये अकेले ऐसे पूरी एनिमल किंगडम में अकेला ऐसा फाइलम है जहाँ पे कि कोई नर्व सेल प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो असेक्सुअल दोनों तरीके का हो सकता है। असेक्सुअल जो होता है वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है, एंड बाय द इंटरनल बडिंग गेम्यूल फॉर्मेशन हो सकती है इन द एडवर्स और द अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। स्पॉन्जेस जो होते हैं उनको रीजनरेशन की एबिलिटी भी होती है उनके पास। सेक्सुअल में बात करें तो दे आर हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट मीन्स मोनोएशियस और द बाइसेक्सुअल। मोनोएशियस का मतलब है कि मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि जो मेल है और जो फीमेल गैमीट्स हैं वो एक ही बॉडी से बनते हैं। सो दे शो इंटरनल क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिकॉज ऑफ द प्रोटोगाइनी, दैट इज़ जो फीमेल है वो पहले मेच्योर हो जाती है देन दी मेल। डेवलपमेंट जो होती है दैट इज़ इनडायरेक्ट। क्लेवेज इज़ होलोब्लास्टिक एंड लावा जो है वो एम्फीब्लास्टुला होता है। जैसे कि स्काइफा जो है वो फ्री स्विमिंग है, हॉलो है, एंटीरियर हाफ फ्लैजिलेटेड एंड पोस्टीरियर हाफ नॉन फ्लैजिलेटेड है उसका। पैरेन्काइमुला जो है दैट इज़ द स्टोमोगैस्टुला, स्टीरियोगैस्टुला, ल्यूकोसोलिनिया फ्री स्विमिंग, और सॉलिड लावा एक्सटर्नल लेयर जो होती है वो फ्लैजिलेटेड होती है। सो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द स्केलेटन, सो स्केलेटन के बेसिस पे उनको हमने 3 कैटेगरीज़ के अंदर स्पॉन्जेस को हमने डिवाइड करा है। सबसे पहली जो हमारे पास क्लास है दैट इज़ द कैल्केरिया। सो ये क्या होते हैं? कैल्सरस स्पाइक्यूल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, एंड एग्जाम्पल आप कर लोगे दैट इज़ द साइकॉन। अगर हम नेक्स्ट वाली क्लास के बारे में बात करें दैट इज़ द हाइलोस्पॉन्जे। सो हाइलोस्पॉन्जे जो होता है उसमें ब्राइटली कलर्ड स्पॉन्जेस इंक्लूडेड हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, डीप सीज में पाए जाते हैं, एंड उनका जो स्पाइक्यूल्स होते हैं वो सिलिका, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सिलिका प्रेजेंट होता है, और कई में स्केलेटन एब्सेंट भी होता है। एग्जाम्पल इज़ यूस्पॉन्जिया। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो डेमोस्पॉन्जिया जो होता है वो 6 रेड सिलीसियस स्पाइक्यूल्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। रेगॉन टाइप का उनके पास कैनाल सिस्टम होता है, एंड वो मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दी यूप्लेक्टेला जिसको वीनस फ्लावर बास्केट भी बोला जाता है। एंड द स्पॉन्जिला जो होते हैं ओनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज अपीयर ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द symbiotic algae that is the zoocholara. So these are some of the poriferans. This is the spongilla, और ये क्या है हमारे पास? यूस्पॉन्जिया है। यूस्पॉन्जिया जो होता है वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड है, एज यू कैन सी। सो दे आर सेसाइल, एंड इधर हम देखें तो दिस इज़ द यूप्लेक्टेला एंड दिस इज़ द साइकॉन। सो पॉरीफेरा उनका नाम ही क्यों पड़ा है? क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? पोर्स लाइक स्ट्रक्चर उनकी बॉडी के ऊपर होते हैं, इसीलिए उनको स्पॉन्जेस बोला जाता है। सो व्हाट इज़ द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ द पॉरीफेरा? सो मैन यूजेस द स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जेस फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल स्पॉन्जेस हैं जिसको कि हम यूज़ करते हैं, but still there is much demand for the natural sponge. It is an important industry in any part of the world. The best commercial sponges are found in the waste warm water of the Mediterranean Sea. वहाँ पर sponges जो मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में है, तो उनके जो skeleton होता है उसको हम washing और bathing के लिए यूज़ करते हैं। सो स्पॉन्जेस के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो वाटर को बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो उनको सर्जिकल ऑपरेशंस में ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। स्पॉन्जेस को साउंड एब्जॉर्बिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है बिल्डिंग्स के अंदर, एंड ड्यूरिंग कल्टिवेशन ऑफ रेडिश और बाकी जो फास्ट ग्रोइंग सीड्स और फूड आइटम्स होते हैं वहाँ पे भी स्पॉन्जेस को यूज़ किया जाता है। फॉर क्विक स्प्राउटिंग, अगर आपको सीड्स की क्विकली स्प्राउटिंग करानी है वहाँ पे भी हम स्पॉन्जेस का यूज़ कर सकते हैं।
सो टू अवॉइड क्रैक्स हम स्पॉन्जेस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो भी फ्रेजाइल आइटम्स होते हैं जैसे कि ग्लासेस वगैरह या जो भी टूटने वाली चीज़ अगर हमें पैक करनी है तो हम स्पॉन्जेस का उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्पॉन्जेस जो होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं एंड वो उनको टूटने नहीं देंगे। तो हम स्पॉन्जेस के बीच में उस फ्रेजाइल मटेरियल को पैक कर सकते हैं। सो स्पॉन्जेस को हम ऑयल लीक्स अगर हो जाती हैं तो ऑयल को सोखने के लिए भी यूज़ करा जा सकता है। सो दे ऑल्सो यूज़ टू इनसाइड द वास बाय पुटिंग इट इन अ स्टिंक, तो उसको हम वास में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक फ्लावर पॉट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम स्पॉन्ज को सोप और डिटर्जेंट के साथ मिक्स करते हैं तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा सोप जो है वो बच जाती है, क्योंकि अगर आप साबुन को डायरेक्टली यूज़ करोगे तो वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हम स्पॉन्जेस जो हम नहाते वक्त स्पॉन्ज यूज़ करते हैं कि पहले जो हमारी सोप होती है उसको स्पॉन्ज के ऊपर लगाते हैं और फिर हम उसको यूज़ करते हैं। सो इस तरीके के स्पॉन्जेस होते हैं जो कि हम बाथरूम के अंदर यूज़ करते हैं नहाने के लिए। So this is all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.